सिंध और पंजाब का तनाज़ा हल कराने का मिशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया। पंजाब और सिंध की सियासी कशीदगी पर बातचीत होगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उधर सदर के बाद मोहसिन नकवी आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला वज़ीर-ए-आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। सदर की मोहसिन नकवी को मौजूदा सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी मोहतात रहने का कह दिया। 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत आज कुछ देर बाद बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। दरख्वास्त मंजूर। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म, नंबर लगा दिया गया। आईनी बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। आज बेंच पर एतराज़ से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी। मिस्र में हमास इसराइल मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हमास ने जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए मुतालिबात पेश कर दिए। तर्जुमान हमास का कहना है बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी और गजा की मुकम्मल तामीर नौ अव्वलीन तरजीह है। गजा पर इसराइली बर्बरियत भी जारी, जुम्मे से अब तक मजीद 104 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल की कैद से रहा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद कल वतन वापस पहुंचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने एक्स पैगाम में बताया कि कैद से रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद के हौसले बुलंद हैं। इसहाक डार ने स्मूथ फ्लोटीला में शमूलियत पर सेनेटर मुश्ताक की इस्तकामत की तारीफ की। रिहाई के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बयान में हौलनाक इंकशाफात भी किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 434 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,66,827 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 11 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के अदालत पेश न होने पर अदालत ने वारंट जारी किए। दीगर 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। सदर मुमलिकत का 8 अक्टूबर को ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात का सामना करने वालों को खराज तहसीन। कौमी यौम इस्तेहकामत पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कौम ने इस्तेकामत और इत्तेहाद से इस कुदरती आफत का मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2005 में क़यामत के ज़लज़ले में जानी और माली नुकसान हुआ। मुश्किल हालात में कौम ने इस्तेकामत और हिम्मत का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़लज़ले में जाम बहक अफराद को खराज अकीदत। कहा 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की तबाहकारियाँ कौम आज तक नहीं भूली। जाफर एक्सप्रेस हादसे पर भारत के गोदी मीडिया का एक बार फिर घिनौना प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस हादसे पर एक बार फिर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। ट्रैक पर धमाके की वजह से जाफर एक्सप्रेस की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में चंद अफराद के जख्मी होने को भारतीय मीडिया कामयाबी के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय मीडिया फितना हिंदुस्तान की तखरीबी कार्रवाइयों को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है। रावलपिंडी के इलाके वहां में मुबैना पुलिस मुकाबला। अफगान दहशतगर्द समेत 3 मुलजिम हलाक, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक मुलजिमान में खतरनाक अफगान दहशतगर्द आदम खान शामिल। मुलजिम दहशतगर्दी समेत दर्जनों संगीन मुकदमात में मतलूब था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी के अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने नए ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा हॉस्टल मुकम्मल होने से ज़ेर तरबियत अफसरान को बेहतरीन रिहाइश मिलेगी। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की, सहूलतों से मुतालिक पूछा।
नादरा ने 4 ममालिक में अपने काउंटर्स खोल दिए। नादरा ने कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल और वैनकूवर में काउंटर खोल दिए। इटली के शहर मिलान, बहरीन के शहर मनामा और उर्दन के शहर ओमान में नादरा सहूलत काउंटर्स खोले जाएंगे। तमाम काउंटर्स पाकिस्तानी सफारतखानों में खोले गए हैं। तर्जमान नादरा का कहना है इटली के शहर रोम में भी जल्द नादरा काउंटर खोल दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब और निजी सेक्टर में गंदम खरीदारी के लिए मुआहदा तय। काश्तकारों से गंदम 3500 रुपये फी मन खरीदी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक इजलास। आइंदा साल की गंदम खरीदारी का जामिया प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। सरकारी इदारे के डायरेक्टर लैंड एहसान इलाही को ब्लू एरिया में कत्ल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गुज़िश्ता रात को ब्लू एरिया में गोलियां मार दी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में साल के पहले सुपरमून का नजारा किया गया। सुपरमून चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन दिखाई दिया। इस सुपरमून को हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है। नवा साल 5 नवंबर और 5 दिसंबर को भी सुपरमून देखे जाएंगे। और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। टेस्ट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दूसरा ग्रुप कुछ देर बाद लैंड करेगा। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया। पंजाब और सिंध की सियासी कशीदगी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से वॉकआउट से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सिंध और पंजाब का तनाज़ा हल कराने का ये मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया है। पंजाब और सिंध की सियासी कशीदगी पर बातचीत की जाएगी। इस मुतालिक आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया है। पंजाब और सिंध की सियासी कशीदगी पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से वॉकआउट से मुतालिक आगाह किया जाएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। सिंध और पंजाब की सियासी कशीदगी पर इस मुलाकात में बातचीत होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं को तलब कर लिया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें जी, एक सियासी मशावरत है वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में, और वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया से वापसी के बाद ये इजलास तलब किया है, जिसमें तमाम अमूर जो हैं वो ज़ेर गौर लाए जाएंगे। खासकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खदशात हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, उस पर डिस्कस किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम जो सीनियर क़यादत है उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया है, और ये इजलास आज शाम को होगा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो भी तनाज़ा चल रहे हैं खासकर पंजाब गवर्नमेंट के, उसके हवाले से भी तफसीली बातचीत की जाएगी और पीपल्स पार्टी के जो निकात हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। जी खालिद महमूद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब और निजी सेक्टर में गंदम खरीदारी के लिए मुआहदा। काश्तकारों से गंदम 3500 रुपये फी मन खरीदी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक इजलास हुआ। आइंदा साल की गंदम खरीदारी का जामिया प्लान तैयार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। किसान कार्ड के जरिए अरबों के ज़रूरी मदाखिल फराहम किए गए हैं। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफर मौजूद है। हुकाम ने बताया कि पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। हुकूमत पंजाब और निजी सेक्टर में गंदम खरीदारी के लिए मुआहदा तय पा गया।
काश्तकारों से गंदम 3500 रुपये फी मन खरीदी जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ है। आइंदा साल की गंदम खरीदारी का जामिया प्लान तैयार किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इजलास में कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। किसान कार्ड के जरिए अरबों के ज़रिए मुदाखिल फराहम किए गए हैं। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मिकदार में मौजूद है। हुकाम ने इस हवाले से बताया कि पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक इजलास हुआ है।